नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलता है। मतलब हमें मान-सम्मान, प्रेम, अपनापन ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मगर कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें देना भी पड़ता है। अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो वो चीज़ें हमें रिटर्न में मिलेगी। किसी को हम मान-सम्मान, इज़्ज़त दे रहे हैं, वो चीज़ें हमें रिटर्न में मिलेगी। क्योंकि एक नियम तो यहाँ पे हमेशा वर्क करता है, जो भी चीज़ें हम दूसरों को देते हैं, वो चीज़ें हमें लौट कर मिलती हैं। फिर वो अच्छी चीज़ें हों या फिर वो बुरी चीज़ें हों। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम कर रहे हैं, मगर हो सकता है सामने वाला आपको उतना वैल्यू ना देता हो और आप यही वहीं से उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ़ मुझे उसी से प्रेम चाहिए। मगर ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। हो सकता है आप जिनसे आप प्रेम दे रहे हों, वो प्रेम किसी और के ज़रिए आपको मिले, मगर आप उस चीज़ को महसूस कर ही नहीं पा रहे हो। और जब हम किसी को मान-सम्मान, इज़्ज़त देते हैं, तो बदले में हमें वही चीज़ें मिलती हैं। फिर हम अच्छा चीज़ दें या फिर हम बुरा चीज़ दें। हमें किसी से प्रेम हो जाता है और कोई इंसान हमें अच्छा लगता है, तो सिर्फ़ उसको अच्छा लगने तक ही रहने दीजिए। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम सोचेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें क्योंकि किसी से हमें प्रेम होता है, तो हम नॉर्मल जान रहे होते हैं तब तक वो अच्छा लगता है और जितना ही उसकी गहराई में हम जानने के प्रयास करते हैं, उसकी लाइफ़ की और भी चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं और भी गहराई में जानने का प्रयास करते हैं ना, तो वही चीज़ें फिर हमें तकलीफ़ देना स्टार्ट कर हो जाता है। वही चीज़ें हमें तकलीफ़ देने लगती हैं। तो किसी को चाहिए मगर उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ये मत सोचिए कि उसका पास्ट कैसा था या फिर उसके और भी चीज़ें कैसी थी। ये सब चीज़ों में आप घुसेंगे ना तो आप माइंडली डिस्टर्ब होंगे। आपको जो चाहत में जो फीलिंग है उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाएँगे। आपको उस जगह से परेशानी होना स्टार्ट होगा। आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं और किसी से अगर आप सम्मान चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, तो लोगों को सम्मान देना सीखिए, उनको अपनापन देना सीखिए और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयी को कहीं पे भी सारे स्टाफ के सामने में कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है आपकी बातों से। आपकी बातों से तो कम लेकिन लोगों की जो देखने की उसको जो क्रिया होती है ना, उस चीज़ से उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि साब सब लोगों के सामने में मुझे बॉस ने ऐसा बोल दिया। तो आपको जो भी चीज़ें बोलना है, जो भी चीज़ें कहना है, आप अकेले में उस एम्प्लॉयी को आप अकेले में अंदर बुलाकर भी बोल सकते हैं। आप उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे ये होगा कि सामने वाले को समझ भी आ जाएगा और वो अलर्ट भी हो जाएगा और आप उसके मतलब जो आत्मसम्मान है उसमें ज़्यादा उसको ठेस नहीं पहुँचेगा। इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। आपको भी रिलैक्स फ़ील होगा, सामने वालों को भी थोड़ा अच्छा फ़ील होगा मतलब उतना बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें अगर सामने वाले हमारे लिए सोचता है ना, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो चीज़ें हमारे लाइफ़ में इफ़ेक्ट करता है। अगर सामने वाला आपको अच्छा भाव से देखता है, आपके लिए अच्छा सोचता है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। अगर सामने वाला आपको कर्ज़ देता है, तो वो भी चीज़ें लगती हैं। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज़ तो कार्य करता है इस ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी। हम जैसा चीज़ें हम बाहरी दुनिया को देते हैं, सेम वही चीज़ें हमें मिलता है, ये नियम तय है और हम यही चीज़ें अगर दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो सामने वाले को ही मिलता है, क्योंकि सब कुछ वाइब्रेशन ही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आप और इसके लिए आप खुद को आप एक अच्छे लेवल पे रखिए और सबसे बड़ा चीज़ कि हम जो चीज़ें चाहते हैं ना, वही चीज़ तो हमें मिलेंगी ना, चाहे फिर वो अच्छा चीज़ हो या फिर बुरा चीज़ हो। तो आप क्या चाहते हैं, ये आप निर्धारित करेंगे। सो थैंक यू। आप सभी अपना ख़्याल रखिए और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक